हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स पर आज आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लीनियर अलजेब्रा के डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस की स्टडी करेंगे। पहले कुछ बेसिक रिजल्ट पढ़ेंगे हम मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें कि एलिमेंट्स के ऊपर कैसे स्टडी होती है इसको देखेंगे। आप देखिए, इसमें ये हमने एक मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर n/n है। इसमें अब एलिमेंट्स आपको देखने हैं, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके, ये हमारे मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं जिसमें i = j होता है। तो ये एलिमेंट्स देखने की नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट n है। अब आप इस तरीके से जब आप इस डायगोनल से ऊपर जाओगे तब आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो यहां तक के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमारे पास n-1 एलिमेंट्स आएंगे। तो इन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के थ्रू हम स्टडी करेंगे डायमेंशन की। अब इस तरीके से हम इसको ऊपर होते जाएंगे, मेन डायगोनल से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एक एक कम होता चल जाएगा और लास्ट में आके हमारे पास एक एलिमेंट बचेगा, a1n। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हुई। अब यहां से हम कुछ रिजल्ट की स्टडी करेंगे कि हमारे पास अगर n/n की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स हमारे पास n² हो जाएंगे। एक लाइन में एक रो में n एलिमेंट है, n रो मेरे पास है, तो n × n = n²। नेक्स्ट वन, सेकंड क्या पूछा आपसे, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हुए, a11 a12 a22 a11 a22 कहां तक, अप टू ann। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, n हो गए। नेक्स्ट वन आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमारा जो तीसरा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अबाउट द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल से ऊपर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। और वो जो मेन डायगोनल से ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हमने प्रॉपर्टी से दिखाया है कि ये एलिमेंट्स aij और i इसमें छोटा होता है j से। जैसा आप देख सकते हैं कि मेन डायगोनल से ऊपर जो मेरे पास एलिमेंट है a12 a13 या a23 या a2n, इसमें i j से छोटा है। i हमारा रिप्रेजेंट करता है रो को और j रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉलम को। तो देखिए यहां से जो हमने इनकी काउंटिंग शुरू करती है n-1, वो हम यहाँ ले आए, उससे ऊपर एक और कम हो जाएगा n-2, और लास्ट में हमने एक सिंगल 1 एलिमेंट लिया था कि जो लास्ट एलिमेंट है अप टू कहां तक, 3 + 2 + 1 तक। अब आप एपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगाएंगे, n1 + 2 + 3 अप टू n तक होता है nn + 1/2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास कितने हैं, n-1 है, तो n-1 उसमें एक ऐड करेंगे तो n आएगा और अपॉन 2। तो इसका मतलब ये हो कि मेन डायगोनल से ऊपर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो nn-1/2 होते हैं। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट थर्ड है ये हमारे डायमेंशन निकालने में बहुत ज्यादा काम आता है। नेक्स्ट वन देखिए, फोर्थ रिजल्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल। अब जो मेन डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, मेन डायगोनल से नीचे के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे डिनोट करेंगे, aij, जिसमें i बड़ा होता है j से, जो लास्ट में हमने बताया आपको। तो यहां मैंने इसको डिनोट भी कर दिया, ये हमारा मेन डायगोनल है, ये इसके ऊपर के एलिमेंट्स हैं, ये इसके नीचे के एलिमेंट्स हैं। तो जितने बाय सिमेट्री जितने एलिमेंट्स हमारे पास ऊपर हैं उतने एलिमेंट्स मेरे पास नीचे होंगे, जैसे हमने लास्ट में थर्ड पॉइंट में डिस्कस किया। तो ये कितना आएगा, n-1 × n/2। दिस इज द सेम। नेक्स्ट पॉइंट देखें, फिफ्थ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल एंड अबव द मेन डायगोनल। इसका मतलब यहाँ क्या कहा कि आपको मेन डायगोनल के एलिमेंट्स और उससे ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करके बताना है। तो यहाँ दो तरीके हैं मेरे पास कि जो मैंने मेन डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स बनाए थे उसमें मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मेन डायगोनल ऐड कर देता हूं। तो यहाँ पे एलसीएम लेके रिजल्ट मेरे पास क्या आया, nn + 1/2। थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे n-1/2 है और यहाँ पे nn + 1/2 है, यानी कि डायगोनल को इंक्लूड करने से यहाँ एडिशन आएगा, लर्निंग कंसेप्ट, और यहाँ पे अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो n-1 आएगा। सेकंड वन देखिए, अगर हम यहां से स्टार्टिंग करते हैं जैसे हमने थर्ड में डिस्कस किया था, अगर ये काउंट हम यहां से स्टार्ट करते हैं 1 से 2 से लेके कहां तक, 1 से लेके n तक, जब इनका आप सम करेंगे तो 1 + 2 + 3 अप टू n आएगा, और उसका फॉर्मूला हमारे पास सीधा ही होता है nn + 1/2, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। एपी से निकाल सकते हैं आप इसको। सिक्स्थ रिजल्ट देखिए, यहां पे क्या करना है, सेम प्रोसीजर जैसा 5 में किया है। अब आपको aij निकालने हैं, वे कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे पास aij होंगे जिसमें i > j है। तो पहले हमने स्टडी की थी, यहाँ पे देखिए डिफरेंस, यहाँ पे i > j था, अब यहाँ पे i > j है।
यानी कि डायगोनल के जो एलिमेंट है मेन डायगोनल के, वो हमने ऐड करने शुरू कर दिए। तो एज द सेम अबव हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एन प्लस 1/2। जैसे फिफ्थ में आया ऐसा ही हमारा सिक्स में आएगा। नेक्स्ट सेवंथ रिजल्ट देखिए। अब तक हमने मेन डायगोनल की स्टडी करी, अब हम दूसरे डायगोनल की स्टडी करेंगे। जो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास होती है उसमें दो तरह के डायगोनल होते हैं, एक मैन डायगोनल और एक होता है ऑफ डायगोनल। अब देखिए ऑफ डायगोनल कौन सा होगा। ऑफ डायगोनल मेरे पास ये आएगा, जैसा आप स्क्वायर बनाते हैं 2D ज्योमेट्री में, तो 2D ज्योमेट्री में स्क्वायर बनाने के बाद आपके पास दो डायगोनल आते हैं। जैसे हम यहां इसको बनाते हैं, थोड़ा देखेंगे इसको, क्योंकि 2D ज्योमेट्री से हमें कंसेप्ट क्लियर होगा कि दो डायगोनल जो बनते हैं हमारे पास, देख अगर आप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करेंगे तो एक डायगोनल ये आएगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में इसको क्या कहेंगे आप, मेन डायगोनल। और एक डायगोनल आपको ये आएगा जो राइट से शुरू होगा और नीचे की तरफ आएगा, इसको हम बोलेंगे ऑफ डायगोनल। यहां आपको डिनोट कर दिया है ऑफ डायगोनल। अब इन एलिमेंट्स के अंदर क्या खूबी है जो ऑफ डायगोनल में है। देखिए मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स थे उसमें आई इक्वल टू जे आता था, लेकिन यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज के अंदर आ रही है। जो भी आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे ऑफ डायगोनल के, वहां पे आई प्लस जे इक्वल टू एन प्लस 1 होता है। यहां मैंने डिनोट कर दिया है कि जो ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो आपके कितने आएंगे, आई प्लस जे इक्वल टू एन प्लस 1। जैसे यहाँ पे आप 3 और 1 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, और वो 3 + 1 4 के इक्वल है। अब इससे ऊपर का जो डायगोनल से जो ऑफ डायगोनल है उससे ऊपर के जो एलिमेंट्स है उनके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आई प्लस जे एक कम हो गया। तो देखिए जहां पे मेन डायगोनल की स्टडी करी थी हमने, वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऊपर की तरफ घटते जा रहे थे। वही सेम प्रोसेस यहां भी है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास आएंगे ये भी इस तरीके से घट रहे हैं जैसे वहां पे हो रहे थे। n था, n-1 था, अप टू 1 तक। लेकिन यहाँ एलिमेंट के जो सफिक्स हैं उनमें एक रिलेशन आ रहा है कि यहाँ पे i प्लस जे का सम 3 आएगा, फिर 2 आएगा, तो मिनिमम सम हमेशा 2 रहेगा और मैक्सिमम सम जो हमारे पास आएगा वो n+1 रहेगा। इसमें जो मैक्सिमम सम आएगा, जो मैक्सिमम सम हमारे पास आएगा उसको हम देखेंगे। यहाँ पे 3 और 3 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो जो जनरल मैट्रिक्स बनाएंगे n बाई n ऑर्डर की, उसमें एलिमेंट a n आएगा और हमारा सम हो जाएगा 2n, यानी कि इससे डबल। जैसे हमने 6 लिखा तो इसका डबल हो गया 3 × 2 = 6। अब आप देखिए 8th रिजल्ट, आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स aij फॉर विच i प्लस जे इक्वल टू n। वे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने होंगे जिसमें i प्लस जे इक्वल टू n आएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास n होते हैं। ये जो डायगोनल है, जब आप n बाई n की मैट्रिक्स बनाएंगे तो लास्ट वाले कंसेप्ट से मैट्रिक्स जो हमने सबसे शुरू में बनाई थी, ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट n होते हैं और ये नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास n-1 होते हैं। तो कितने एलिमेंट हुए इस रो में जो हमारे पास ये बन रही है, ये जो डायगोनल के ऊपर जो लाइन है इसमें i प्लस जे n-1 है, तो ये हमारे पास n-1 आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9th वाले रिजल्ट में i प्लस जे इक्वल टू 3 है। तो यहां हम स्टडी कर रहे हैं, इस वाली मैट्रिक्स की स्टडी कर रहे हैं। ये जनरल स्टडी थी कि बाकी एलिमेंट्स में भी इस तरीके से होगा। हमने 3 बाई 3 पे काम किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, a12 और a21, दोनों का सम कितना है, 3 है। सफिक्स का सम कितना है, 3 है। तो ऐसे कितने एलिमेंट मेरे पास हैं, 2 हैं। तो इससे एक नंबर हमारे पास कम आएगा। 3 है तो 2 आएगा, n है तो n-1 आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर विच i प्लस जे इक्वल टू 2, यहां सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है। तो इस तरीके से हम n ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसकी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां से हमने वेरिएशन देख लिया कि वेरिएशन किस तरीके से आता है मेन डायगोनल में और ऑफ डायगोनल में। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था वो पूरा हुआ कि हम डायगोनल के एलिमेंट्स पे किस तरीके से काम करेंगे। अब यहाँ पे डायमेंशन निकालेंगे वेक्टर स्पेस की। देखिए डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ द मैट्रिसेस। हमारे पास बहुत सारे वेक्टर स्पेसेस होते हैं, लेकिन हमने स्पेशली उसमें से जो मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस आता है उसकी स्टडी करी है। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। कुछ एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। अगर आप टीईटी पीटी के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स में कितना हमारे पास जो सब स्पेस बनेगा उसकी डायमेंशन कितनी आएगी। अगर हम नेट के लेवल पर जाते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन हो जाता है, सिस्टम ऐसा ही रहता है। अब आप देखिए हमने एक जनरल मैट्रिक्स लिखी है 2 बाई 2 ऑर्डर की ABCD।
और जब हमने 2x2 ऑर्डर की लिखी तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। हमने यहाँ पे 1 लिखा, ए कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे 1 लिखा, फिर बी कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे सी लिखा, फिर सी कॉमन ले लिया, फिर यहाँ डी लिखा तो डी कॉमन ले लिया। अब ऐसा करने से मेरे पास ये 4 मैट्रिक्स आ गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये 4 मैट्रिक्स मेरे पास आई है, मुझे ये देखना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अब देखिए आपको वर्ड जो हमारे पास आया लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली का मतलब होता है पावर 1 होनी चाहिए। जो भी आप एलिमेंट ले रहे हैं उसकी पावर 1 रखें यहाँ पे। और नंबर 2 आपको क्या कहा, इंडिपेंडेंट। तो जैसे लीनियर सम हमारे पास होता है उसी तरीके से इसका नाम लीनियरली इंडिपेंडेंट रखा गया। तो इंडिपेंडेंट का मतलब है कि सब एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता। और एक और तरीका इस बात को कहने का कि नो वन कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द अदर। इनमें से कोई भी, जो हमने ये 4 ली हैं, जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमारे पास आई है, ये जो 4 आई हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4, इनमें से किसी को भी दूसरे से ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे हम। किसी भी मैट्रिक्स को इनमें से किन्हीं भी अलग मैट्रिक्स से, इन दोनों जो 3 मैट्रिक्स मेरे पास हैं, इससे ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसको किसी को भी दूसरे से ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए रिजल्ट हमने लिख दिया है नो वन कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द अदर्स। तो यहाँ पे कितनी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेक्टर आए, यानी कि जो मैट्रिक्स वेक्टर है, हम मैट्रिक्स को भी एज ए वेक्टर जूम करते हैं क्योंकि वेक्टर स्पेस मेरे पास है। तो वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट मेरे पास है वो मैट्रिक्स है। तो कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स आई एबीसीडी को बनाने के लिए, इस एबीसीडी को बनाने के लिए मेरे पास 4 मैट्रिक्स आई जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसकी जो डायमेंशन है, यानी कि जो चारों मैट्रिक्स हैं, ये हमारा बेसिस बनाएंगी। बेसिस क्या होता है, बेसिस हमारे पास एक सेट होता है जिससे हम किसी भी वेक्टर स्पेस को स्पान कर सकते हैं, उसके सारे एलिमेंट की को स्पान करके बना सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि उसके हर एलिमेंट को इन चारों की टर्म्स में एज ए सम ऑफ द लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं बेसिस के अंदर, वही हमारे पास डायमेंशन होती है वेक्टर स्पेस की। तो यहाँ पे कितनी आई, 4 आई हमारे पास। अब वेक्टर स्पेस और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 पे काम करेंगे। अब आपने बेसिक थ्योरी 2x2 पे 3 समझ ली है, तो 3x3 पे हम बहुत इजीली वर्क करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है कि हर पोजीशन पे जहां पे भी एलिमेंट है वहां पे 1 1 लिखना है। तो मैंने पहली रो ले ली सबसे पहले, और पहली रो में 1 1 लिखा। फिर मैंने सेकंड रो ली, फिर यहाँ पे 1 लिखा, दिस वन और दिस वन। फिर हमने थर्ड रो ली, यहाँ 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 1 लिखा। तो ऐसा करने से हमारे पास कितनी एंट्री आ गई, मतलब कितनी हमारे पास मैट्रिक्स 3x3 की आई जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी को भी जो अलग मैट्रिक्स मेरे पास है, जो बची हुई मैट्रिक्स है, उसके एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं ले सकते, यानी कि उनके सम से हम किसी को भी नहीं बना पाएंगे। ये जो 9 मैट्रिक्स है ये आपस में इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, किसी का किसी से कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि किसी भी कॉम्बिनेशन से एक से दूसरे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या लिखा इसमें, दिस फॉर्म ए बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, नो सच नंबर ऑफ सच लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स कितनी है मेरे पास, 9 हुई। तो इसलिए हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसको हम ऐसे लिखते हैं डायमेंशन ऑफ M 3x3 इक्वल टू 9। अब इस कंसेप्ट को हम जनरलाइज करेंगे, 2 ऑर्डर को 3 ऑर्डर को हमने समझ लिया क्योंकि ये हमारे लिए सबसे आसान होती है वर्किंग के लिए। थर्ड वन देखिए, हमने मैट्रिक्स ले लिया ऑर्डर n की। थर्ड ऑर्डर की n ऑर्डर की मैट्रिक्स लेने से हमारे पास पता लग गया अब हमें कि यहाँ पे n इंटू n यानी कि n² एलिमेंट आएंगे जो फ्री एलिमेंट है। अब आप देखिए देयर आर n² मैट्रिक्स, वो हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन प्रोसेस मैंने 2 ऑर्डर पर आपको बता दिया। तो 4 पे 5 पे 6 पे सब जगह इस तरीके से ऑपरेट होगा। और ये हमारे पास n² लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स आएंगी विच फॉर्म में बेसिस, वो बेसिस बनाएंगी क्योंकि टॉपिक जो हमारे पास है बेसिस एंड डायमेंशन। तो जितना हमारे पास बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस होती है। अब आप देखिए, अब यहां से आगे जो 3 मेरे पास फर्स्ट 3 पॉइंट थे, यहाँ पर हमने 2 ऑर्डर पे, 3 ऑर्डर पे, n ऑर्डर पे काम किया। अब हम स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स पे काम करेंगे 4 से आगे। वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है। अब ट्रांसपोज जब इक्वल आएगा तो हमारे पास एक मेथड होता है बनाने का कि हम इसका डायगोनल, जो मेन डायगोनल होता है वो कुछ भी लिख लेते हैं, 3 एलिमेंट्स की फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो जो एलिमेंट मेरे पास आएगा ये A12 है,
तो A21 भी इसके बराबर आएगा। बेसिक प्रॉपर्टी एलिमेंट की क्या होती है, AIJ इक्वल टू AJI, यानी कि A12 A बराबर A21। ये 2/2 में काम करेंगे, 3/3 पे भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो हम सम लिखेंगे, आप ध्यान दीजिए कि ये तो A हमारे पास इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, लेकिन C के लिए ये दो जो पोजीशन है ये एक ही एलिमेंट होल्ड कर लेगा, वो ये है। इट मींस मैट्रिक्स का हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा आया, एक मैट्रिक्स हमारे पास ऐसी आई जो साइमल्टेनियसली C को होल्ड कर लेगी, दैट इज जो हमारा ऑफ डायगोनल है, 1 1 आया। अब थर्ड वन B रह गया, यहाँ पे B कहाँ आएगा, B इसके लिए आएगा। तो कुल मिला के मेरे पास 3 मैट्रिक्स आई, ये 3 मैट्रिक्स मेरे पास ऑब्टेन हो गई, 1 2 एंड 3। और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये चेक करना है कि ये बेसिस बनाएंगे या नहीं बनाएंगी। ये आप कैसे चेक करेंगे, आप देख लेंगे किसी का किसी से रिलेशन तो नहीं है। रिलेशन का मतलब क्या है कि एक को दूसरे से सम से किसी भी तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं कि इनकी पोजीशन ही डिफरेंट है और यहाँ पे 0 है, तो इनको ऑब्टेन्ड नहीं कर पाने के। तो इसी तरीके से हमारे बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गए, 3 आ गए। तो डायमेंशन ऑफ V वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी हो गई, 3 हो गई हमारे पास। अब यहां हमने एक नोटेबल पॉइंट्स दिया आपको लर्न करने के लिए। जो हमारे पास लेंथी एक्सप्रेशन होता है, नाउ वी कैन नॉट राइट इन लेंथी एक्सप्रेशन फॉर्म, लेंथी एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे एंड सी ओनली फ्री एलिमेंट्स। देखिए जब मैंने आपको यहाँ पे सम लिख के दिखाया, इससे पहले 1 ऑर्डर में 2 ऑर्डर में 3 ऑर्डर में हमने सम लिख के दिखाया था, उनके एलिमेंट्स भी को भी अलग अलग लिख के दिखाया। जैसे 3/3 में हमारे पास 9 एलिमेंट आए थे, तो 1 की पोजीशन डिफरेंट एलिमेंट पे थी, A11 पे 1, फिर बाकी सारे 0, फिर A12 पे 1, फिर बाकी सारे 0। इस तरीके से हमने 1 को रोटेट कराया रोज में, सब जगह अलग अलग, और उससे हमारे पास इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स बनी 3/3 ऑर्डर की। तो अब हम आगे जो क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, हम इस तरीके से, ये तो डेस्क्रिप्टिव स्टडी थी, अब मेरा मोटिव क्या है ऑब्जेक्टिव स्टडी के ऊपर जाने का। तो मैंने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पे, फ्री एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जनरली बुक्स में ये चीज दी भी नहीं होती है कि आपको जो स्टडी करनी है उसमें फ्री एलिमेंट का क्या रोल है। तो हमने टेक्निक बना रखी है लर्न करने की कि आप मैट्रिक्स में केवल ये देख लें कि फ्री एलिमेंट कितने हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से लेके जो आप स्टडी करेंगे ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने में बहुत ज्यादा काम आएगी, चाहे क्वेश्चन आपका टीजीटी पीईटी का हो, चाहे क्वेश्चन आपका नेट और गेट के एग्जाम का हो। ये जो टॉपिक है आपका टीजीटी पीईटी में भी आता है सभी जगह, अदर स्टेट में और केवीएस एनवीएस में, और आपका नेट का जो एग्जाम होता है उसके बी पार्ट में छोटा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप देखते रहिए वीडियो को। उन 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमने पीजीटी से लिए हैं और 2 क्वेश्चन अपने 4 में से 2 क्वेश्चन पीजीटी के लिए हैं जो प्रीवियसली आए हुए हैं, जिनमें की डायमेंशन पूछी गई है, और 2 क्वेश्चन हमने नेट के क्वेश्चन से लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। तो वहां हम देखेंगे डायमेंशन पूछी गई है हमारे से, वेक्टर स्पेस दे दिया, डायमेंशन पूछी, तो हम केवल क्या करेंगे, मैं बार बार इसके ऊपर आपको स्ट्रेस दे रहा हूं कि फ्री एलिमेंट को आप लें। इस तरीके से जो डेस्क्रिप्टिव स्टडी है लर्न करने की, ये बहुत लेंथी एक्सप्रेशन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो पेपर में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा वो 2/2 पे नहीं आता, कई बार N/N पे आ जाता है। तो हम N/N की स्टडी कैसे करें 2 और 3 ऑर्डर से, यही मेरा मोटिव है सिखाने का। तो यहाँ पे कितने, अब मैं देखता हूं कि यहाँ पे फ्री एलिमेंट कितने हैं। अब आप सिर्फ एक चीज देखिए, मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूं इसकी, कि यहाँ पे इसमें फ्री एलिमेंट कितने हैं मेरे पास। तो यहाँ फ्री एलिमेंट मुझे एक ये दिखाई दिया A, और एक B दिखाई दिया, और थर्ड वन मुझे C दिखाई दिया। तो मेरे पास 3 ही एलिमेंट हुए जो हमारे पास फ्री एलिमेंट है। तो इस तरीके से हमें क्या पता लगा कि जितने नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट होंगे उतनी ही हमारी डायमेंशन होगी। नेक्स्ट वन चलते हैं, इसका थोड़ा एक्सपेंशन करेंगे, बने रहिए आप टेरा मैथमेटिक्स के साथ। लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए इसका प्रैक्टिकल यूज। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने कितने ऑर्डर की ले ली, 3 ऑर्डर की ले ली। तो 2/2 का मैं एक्सपेंशन करता हूं। यहां आप ध्यान से देखिए कि जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे तो सबसे पहले ये मेन डायगोनल लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट लिखे ABC, तो 3 फ्री एलिमेंट तो मेरे पास ये हो गए। अब मैंने ऊपर ये एलिमेंट्स लिखा D, तो D के साथ मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अब ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी AIJ बराबर AJI, तो ये इसके बराबर होगा। एक सिमेट्री मैंने लाइन से भी बनाई है फिगर में, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा।
अब मैंने आपको कहा कि फ्री एलिमेंट ढूंढिए आप कितने हैं, तो एक एलिमेंट मेरे पास कौन सा आया, एक एलिमेंट मेरे पास यहां से ए आया, एक एलिमेंट मेरे पास बी आया और एक एलिमेंट मेरे पास यहां से सी आया, तीन तो ये हो गए। चौथा एलिमेंट ये हुआ, ये इस पे डिपेंड करेगा, जो ये आएगा वही ये आएगा। देखिए एक्सपेंशन की फॉर्मेट में लिखना बहुत टफ काम है इसको, मतलब थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम में 1 या 2 मिनट मिलती है करने के लिए। यहाँ पे ये है तो यहाँ पे भी ये आएगा, ये फ्री हो गया और ये एलिमेंट मेरे पास आया, तो टोटल आप गिने कितने एलिमेंट आए, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 फ्री एलिमेंट है मेरे पास। यानी कि इसका काम ये करेगा, इसका वर्क ये करेगा, इसका काम ये करेगा। अब क्या हुआ, तो हमारे पास जो एक्सपेंशन आएगा डिटर्मिनेंट इसका मैट्रिक्स का, वो 6 फॉर्मेट में आएगा, एज ए सम ऑफ द 6 डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की फॉर्म के सम के फॉर्म के 6 डिटर्मिनेंट इसमें मैट्रिक्स की सम के फॉर्म में हम इसको लिख पाएंगे। तो डायमेंशन ऑफ वी कितनी होगी हमारे पास, 6 हो गई। देखिए ध्यान से, ये डायमेंशन हमारे पास 6 आ जाएगी। अब हमने क्या लिखा है इसको, देयर आर 6 फ्री एलिमेंट, यहाँ पे 6 फ्री एलिमेंट मेरे पास है मैट्रिक्स ए में, तो हमारे वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी हो गई, 6 हो गई। तो सीधा रिजल्ट हमने ऑब्टेन कर लिया। लेकिन अगर आपको इनको एज ए सम ऑफ द मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना हो, तो जैसे मैंने 2 ऑर्डर पे आपको काम करके दिखाया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 पे, तो लास्ट पेज में मैंने आपको वर्किंग करके दिखाई थी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इससे आप इसको देख सकते हो। ऐसे 3x3 में भी लिखना पड़ेगा, लेकिन वो वर्क हमारे पास लेंथी हो जाएगा। अब इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ हम स्टडी किसकी करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 पे काम करेंगे, पहले उसी तरीके से वर्क करेंगे। आप जानते हैं यहाँ पे इसमें जब ए आई जे को माइनस के ए जे आई के बराबर रखेंगे तो ए आई आई 0 हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है याद करने की कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। अब बच्चे कौन सा एलिमेंट, जैसा ऊपर आ रहा है ए, उसका निगेटिव नीचे आएगा, तो ए है तो माइनस ए आ गया। तो यहाँ पे अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट कितने हैं। देखिए ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड करेगा, बस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका मतलब फ्री एलिमेंट मेरे पास कितना आया, एक फ्री एलिमेंट आया, दैट इज ए। मैं लिख भी दिया है कौन सा एलिमेंट आएगा, वो 1 आया। तो इसका मतलब ए को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से अगर मैंने ए को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या बनेगा, जो मैट्रिक्स मेरे पास बनेगी ऑफ डायगोनल में 1 और -1 आ जाएगा। तो इसके बेसिस में एक ही एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे डायमेंशन कितनी हुई, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 1 हुई। तो नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। हमने 3 ऑर्डर का इजी कर लिया और यहाँ पे भी 2 ऑर्डर का इजी फेस में निकाला। अब 3 ऑर्डर पे काम करेंगे, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द 3 ऑर्डर। अब आप देखिए इसमें जिसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी 3 ऑर्डर की, अब आप देखेंगे नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट कितने हैं। तो ये एलिमेंट मैंने आपको पहले बता दिए, ये 0 होते हैं हमारे पास। अब ए यहाँ पे है तो उसके लिए माइनस ए आएगा, ये इसका निगेटिव एलिमेंट आता है। बी है तो माइनस बी आएगा, और सी है तो यहाँ पे माइनस का सी आएगा। तो देयर आर 3 फ्री एलिमेंट्स। तो जो थ्योरी बनाई है हमने 3 फ्री एलिमेंट्स की, जितने फ्री एलिमेंट्स हमारे पास है, तो ये शॉर्टकट मेथड में काम करती है। और टेरा मैथमेटिक्स में हम यही कोशिश करते हैं आपको सिखाने की, जो भी हमारे पास लेंथी वर्क है उसको शॉर्ट वे में सही तरीके से कैसे किया जाए। तो डायमेंशन हमारे पास कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट कितने मेरे पास, 3 है। वो कौन कौन से हैं, ए, बी और सी। मैंने इसका बेसिस ही बना दिया आपको समझाने के लिए। आपको कुछ नहीं करना है, जहां आप ए लिखेंगे उसके साथ साथ -a के लिए भी -1 लिखेंगे। फिर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे बी के लिए, तो -b के लिए -1 लिखेंगे। फिर यहाँ सी के लिए 1 लिखेंगे, तो -c के लिए -1 लिखेंगे। अब ये सम ऑफ द मल्टीपल कुछ भी बनाया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप की हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बननी शुरू हो जाएंगी। और ये हमारे पास एलआई मैट्रिक्स है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मीनिंग एक बार और बता देते हैं, नो वन कैन बी रिटर्न, नो कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर टू। यानी कि इन तीनों में से कोई भी एक अदर 2 से या अदर 1 से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन देखिए, अब हमारे पास चेक पॉइंट आ गया। चेक पॉइंट में आप क्या करेंगे, केवल स्टडी करेंगे क्वेश्चंस की, कि जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है आज के लेक्चर में, इसको ऑपरेट कैसे करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए यूपी पीजीटी का 2010 का क्वेश्चन हमारे पास आया। इसमें वी एक वेक्टर स्पेस है 2x2 मैट्रिक्स का। तो डायमेंशन पूछी गई है कि डायमेंशन कितनी आएगी वेक्टर स्पेस की। तो देखिए हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ फ्री एलिमेंट कितने आएंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है वैसे इसका। इसमें
कि ये जो हमारे पास शुरू में हमने सिखाया था वही डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे ये 4 एल आई वैक्टर मेरे पास आते हैं। एल आई वैक्टर का मतलब एल आई मैट्रिक्स मेरे पास आती है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो डायमेंशन कितनी हुई इसकी 4। तो देखिए अगर हम इसको एज ए सम ऑफ द मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो बहुत टाइम लगेगा। और मैंने अगर यहाँ पे फ्री एंट्री ढूंढ ली, यहाँ पे अगर आप फ्री एंट्री ढूंढ लेते हैं कि ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, ये 4 एंट्री मेरे पास फ्री हैं, तो डायमेंशन सीधा मैंने आंसर क्या दिया आपको 4 दिया। तो आप देखिए कितना वक्त मुझे इसमें लगा, हार्डली 20 सेकंड में मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। सोचने के हिसाब से भी तो थोड़ा सोचना ही पड़ा। अगर तो पीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूपी पीजीटी 2005 का। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन किया। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है, द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस वी ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ओवर द रियल नंबर। अब ओवर द रियल नंबर का मतलब आप समझते हैं क्या होता है कि जो एंट्रीज मेरे पास आएंगी वो रियल नंबर से लेंगे हम। जो भी आपको एंट्रीज लेनी है वो हमारे रियल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए। डिफाइंड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू इस तरीके से आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मैट्रिक्स मेरे पास ए आई है, अब यहाँ रोल देखिए, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है रोल कि ए फिर यहाँ पे ए, तो ये हमारे पास ए के लिए आ गया। फिर मेरे पास बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे भी है, तो बी का रोल मैंने प्ले यहाँ कर दिया। अब मेरे पास यहाँ सी है और यहाँ पे भी सी आ गया, तो ये रोल मेरे पास ये आया। अब आप देख लीजिए कि तीनों जो मैट्रिक्स मेरे पास ऑब्टेंड हुई है एज ए सम, जो लीनियर सम से हमारे पास आई है, क्या एक से दूसरी को फाइंड आउट कर सकते हैं? तो आप कोई भी इसमें ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गई, एल आई हो गई। तो इसलिए हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन कितनी हुई, 3। देखिए हमारे पास लेंथी मेथड था, अब मैं इसको शॉर्टकट टेक्निक से कैसे करूंगा, यहां मैंने लिख दिया। ये तो हमारे पास सब्जेक्टिव अप्रोच है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आप क्या करेंगे कि फ्री एलिमेंट ढूंढेंगे कितने हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया, एक एलिमेंट मेरे पास ये है, एक ये है सेकंड 2 और एक है 3। तो जो मेरा चौथा एलिमेंट है 4, इसी से तो बना है, इन्हीं के लीनियर सम से बना। तो फ्री एलिमेंट कितने हुए मेरे पास, 3 हुए। तो जो फ्री एलिमेंट की टेक्निक है उसने मुझे आंसर देखो कितनी जल्दी दिया, मैक्सिमम 20 सेकंड में आप आंसर को अचीव कर जाएंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा आंसर सी करेक्ट हुआ। आप अदर बुक्स में सॉल्यूशन देखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन देते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ सिखाया कि डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन क्या होता है, जैसा आपको यहाँ सिखाया, सभी बुक्स में सॉल्यूशन इसी तरीके से दिए गए हैं। लेकिन पेपर में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे भी नया आएगा हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन मैंने कहां से लिया है, नेट के एग्जाम से लिया है, CSIR नेट के एग्जाम में आया। तो ये क्वेश्चन आपका नेट में भी काम करेगा, ये जो टॉपिक है, और TAT PET में भी काम करेगा। तो डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ द ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां थोड़ा सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ एक चीज और जोड़ दी इसने, n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, n>= 2 है, विद रियल एंट्रीज। ये चीज पहले बता चुका हूं मैं कि मैट्रिक्स को बनाने में जो एंट्रीज मेरे पास आई वो रियल होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है, ट्रेस। ट्रेस हमारे पास क्या है, ट्रेस इक्वल टू 0। जो हमारे पास ट्रेस आया वो ट्रेस हमारे पास 0 आया। कंडीशन क्लियर हुई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पे n+1/2 होती है। तो यहां इसका पहले सब्जेक्टिव सॉल्यूशन आप देखिए, थोड़ी सी क्लियरेंस आएगी आपको। यहां पे क्या आया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है, ट्रेस क्या होता है हमारे पास, किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका सम हमारे पास ट्रेस आता है। तो ट्रेस कितना बताया इसने, 0। अब आप क्या करेंगे, किसी भी एक एलिमेंट को उठाएंगे, मान लिया मैं इसको ले लेता हूं, तो इनको एज ए सम ऑफ द अदर टर्म्स की फॉर्म में लिख लेंगे। ये तो हमारे पास एल आई एंट्री है, आप सपोज कर लें कि ये एल आई एंट्री है, तो इसको मैं ऑब्टेन कर सकता हूं इन एलिमेंट से। तो n-1 एलिमेंट से मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट जो मेरे पास फ्री था, अब वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया किनके ऊपर, बाकी इन एलिमेंट्स के ऊपर। कौन सा है वो एलिमेंट्स, A22, A33 से कहां तक, ये nn तक। एनीवन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द n-1 एलिमेंट्स, यानी कि कोई भी एक एंट्री बाकी अदर एंट्री से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मैंने फॉर्मूला लर्न किया था, जो मैंने यहां लिख दिया, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, मैं थ्योरेटिकल वे में समझा चुका हूं उसको, वो nn+1/2 आएगी। लेकिन यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्री एंट्री मेरे पास कम हो गई। तो फ्री एंट्री के कंसेप्ट से आपने इसको इजीली लर्न कर लिया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया इसका, n² + n/2 -1। अब देखिए हम इसको सब्जेक्टिव अप्रोच से हमने इसको सीख लिया है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच में इसको कैसे सीखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्योंकि ये चीजें बुक्स में नहीं लिखी हुई है, हम इसको एज ए प्रैक्टिकल सीखते हैं। n इक्वल टू 3 के लिए मैं देखता हूं, मैंने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाई। अब आप मेरे से ये भी पूछेंगे कि आपने n बराबर, जब n बराबर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है तो आपने n इक्वल टू 2 पे काम क्यों नहीं किया? तो यहां मैंने आपको लिख के दिखाया है कि n इक्वल टू 2 पे, यहां n इक्वल टू 2 पे मेरा ए और सी ऑप्शन, आप जब भी n से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे शॉर्टकट मेथड से, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि ऑप्शन देख ले, पहले कंसाइड तो नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ए और सी ऑप्शन कंसाइड कर रहे थे, इसलिए मैंने n को 3 ले लिया। तो जब n को 3 लेंगे हम, तो देखिए ध्यान से, ये एलिमेंट पहले मैंने ए और बी लिखे। अब मुझे पता है कि ट्रेस इसका 0 है, तो ट्रेस को 0 बनाने के लिए मैंने माइनस ए माइनस बी लिख लिया। बाकी एलिमेंट मैंने आईटीज लिख लिए जैसे पहले लिख के दिखाए थे, डी ई एफ। और जो नीचे के एलिमेंट मेरे पास है ये वाले, यहां से और यहां तक, ये एलिमेंट तीनों क्या है, जैसे ऊपर आएंगे ऐसे नीचे आएंगे। अब मैं फ्री एलिमेंट की काउंटिंग कर लेता हूं, 1 2, इसको नहीं लेंगे, 3 4 5। तो हमारा उत्तर क्या आया, आंसर क्या आया, 5 आया। तो हमारे जो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन कितनी आई, 5। अब मैंने n बराबर, सॉरी यहाँ पे जो नंबर है आपका 3 आना है, पुट n इक्वल टू 3, ये नंबर मेरा 3 आएगा। पुट n इक्वल टू 3 इन द ऑप्शंस, ऑप्शन में रखेंगे तो देखा हमारे पास क्या आई वैल्यू, यहाँ 4 आई, यहाँ 5 आई, और यहाँ पे तो ये जो नंबर आ रहा है 9 माइनस 6, वो कितना आएगा 3, और 3/2, 1.5 में से 1 घटाएंगे तो 0.5। तो डायमेंशन तो डेसिमल में होती नहीं है, वो तो नेचुरल नंबर में होती है। तो हमारे पास क्या आएगा, डायमेंशन हमारे पास वोल नंबर में है, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रही है। तो हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास डेसिमल में आएगा। तो ये ऑप्शन तो हमारे पास पहले ही डिस्कार्ड हो गया। अगर आपने n इक्वल टू 3 ऑप्शन में पहले से ही रख के देख लिया, तो ये ऑप्शन तो बी और डी, ये तो हमारे पास ऑलरेडी डिस्कार्ड हो गए। तो ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया, ऑप्शन डिस्कार्डिंग मेथड, ये भी हमारे साथ पेपर में कई बार काम करता है। अब मैं क्या करता हूं, अगर मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है और मेरे से पूरा क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं कम से कम 2 ऑप्शन डिस्कार्ड करके ये चेक कर लेता हूं कि कौन से 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें से 50% की प्रोबेबिलिटी बनेगी कि हमारा आंसर सही हो जाए। अब मेरा आंसर ए सही होगा या फिर सी सही होगा, ठीक है। अब आप देखिए, n इक्वल टू 3 रखने से केवल एक ऑप्शन मुझे, वो भी सी ऑप्शन मेरे पास है, सी ऑप्शन 5 आता है। तो जो प्रैक्टिकल मैंने n बराबर 3 के लिए यहां से किया, वो ऑप्शन मेरा सी ऑप्शन सेटिस्फाई करता है इसको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मुझे लर्न नहीं था, केवल मैंने जो थ्योरी आपको बताई फ्री एलिमेंट की, वो फ्री एलिमेंट की थ्योरी मैंने n बराबर 3 पर अप्लाई कर दी। और ऐसा करने से हमने नेट का जो बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है मैथमेटिक्स के अंदर, वो भी इजी फेस में सोल्व कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने यहां से CSIR नेट जून 2012 का क्वेश्चन लिया। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए 2 बार क्वेश्चन आया, क्वेश्चन और भी आए हैं, वो डिफरेंट तरीके से आए हैं। यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए जे के ऑफ ऑर्डर n/n, और यहाँ सेम दिया है जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था, 2/2 की मैट्रिक्स, सॉरी n/n की मैट्रिक्स है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, विद रियल एंट्रीज। अब यहाँ इसने एक चीज और दिया आपको कि A110 है, हमारे पास A110 है और ट्रेस भी 0 है। अब आप देखिए ध्यान से, पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है। ये जून 2012 में आया CSIR नेट में कि हमारे पास ट्रेस भी 0 है और A11 भी 0 है, यानी कि A11 का रोल तो हमारे पास खत्म हो गया। तो जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो कितना होता है हमारे पास, n+1/2। ये रिजल्ट आपको लर्न करना है एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब A11 तो 0 हो गया मेरे पास, यानी कि उसकी एंट्री जो मैंने पहले ली थी, जैसे मैंने उसको फ्री एलिमेंट में कंसिडर किया था, अब वो 0 को होल्ड हो गया, उसकी हमने एक वैल्यू दे दी, तो वो तो खत्म हो चुका। अब ट्रेस 0 आ रहा है। अब ट्रेस में A11 को छोड़ के A22 से लेके ANN तक इनका सम कितना है, 0। तो लास्ट वाले कंसेप्ट में हमने क्या बताया था कि एक एलिमेंट हमारे पास औरों के सम की फॉर्मेट में लिखा जाएगा, तो एक एलिमेंट और फ्री हो गया। इसका मतलब मेरे पास जो कितने टोटल मेरे पास डायमेंशन थी पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, उसमें 2 एलिमेंट मैंने फ्री कर दिए। एक क्वेश्चन वाले ने फ्री किया A11, और एक ट्रेस 0 होने से उनमें से कोई भी एक एलिमेंट फ्री हो गया, तो 1 फ्री एलिमेंट की हमने कंडीशन लगा ली इसमें। तो ये एलिमेंट हमारे पास यहां से फ्री हो गया, ये एलिमेंट हमारे पास रिड्यूस हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, nn+1/2 -2 बनाएंगे, और -2 बना के एलसीएम लेने से n² + n -4/2 आएगा। ये मेरे पास सब्जेक्टिव अप्रोच हुई।
जो हम सब्जेक्टिव एग्जाम में अप्लाई करते हैं। लेकिन आप देखिए कि इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट टेक्निक से, ऑब्जेक्टिव मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, इसने n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया। अब मैं क्या करता हूं, सारे ऑप्शन में n बराबर 2 रख लेता हूं। अब n बराबर 2 रखने से आप ध्यान दीजिए कि ये दो ऑप्शन मेरे पास अपॉन में फ्रैक्शन में आएंगे, तो ये हमारे पास आंसर, ये जो दो ऑप्शन है ये हमारे पास कभी भी आंसर नहीं होंगे। क्यों नहीं होने के, क्योंकि डायमेंशन हमारी फ्रैक्शन में आते नहीं है। रोल नंबर से शुरू हो जाती है, जीरो से, जीरो स्पेस की डायमेंशन जीरो होती है, फिर 1 2 3 से लेकर कहीं तक भी हो सकती है, डिपेंड करती है वेक्टर स्पेस कौन सा है। तो ये आंसर तो मैंने डिस्कार्ड कर दिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कि हम ऑप्शन को जब डिस्कार्ड करेंगे तो हमारी, अगर हम क्वेश्चन को नहीं भी जानते, नहीं भी सोल्व करना आता, तो मैं आंसर इन दोनों में से ही पुट करूंगा। जब आंसर इन दोनों में से ही पुट करूंगा तो मेरे आंसर के सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% पा जाएगी। अगर मैं सी या डी में से आंसर देता तो हमारे पास क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाता, निगेटिव मार्किंग में भी जाता। तो यहां से हमने लिख दिया सी एंड डी नेवर आंसर, कभी भी आंसर नहीं होने के। अब मैंने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली। अब देखिए दो मेरे लिए काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी ऑप्शन क्या है, 1 और 3 है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कहीं भी कंसिडर नहीं करे। तो n बराबर मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे 0 ही आता है, इसकी सिमेट्रिक, सॉरी ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट इसने मुझे 0 दिया था और उसने मुझे कहा था ट्रेस भी 0 होना चाहिए। जब ट्रेस भी 0 होगा तो मुझे इसको भी 0 बनाना पड़ेगा, यहाँ मैं कोई एलिमेंट नहीं लिख पाऊंगा। तो मैंने कंडीशन लिख दी कि यहाँ पे A11 0 है और ट्रेस को मुझे क्या बनाना पड़ा, 0 बनाना पड़ा। तो ट्रेस को 0 बनाने के लिए इस एलिमेंट को भी 0 होना पड़ा। अब फ्री एलिमेंट कौन सा रहा आपका, बी को अगर कॉमन लूंगा तो मेरे पास एक LI मैट्रिक्स बच गई जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो डायमेंशन मेरे पास कितनी आई, 1 आई। ऑप्शन मेरा ए सही हुआ। तो आप देखिए अपने CSI या नेट के क्वेश्चन को भी फ्री एलिमेंट के मेथड से हार्डली 20 सेकंड में सोल्व कर लिया। तो वहां टाइम टेकिंग होता है बहुत क्वेश्चन करना नेट के एग्जाम में। तो TT PT का क्वेश्चन हो या फिर नेट का क्वेश्चन हो, आप इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। आज का मोटिव हमारा जो लीनियर अलजेब्रा का था, जिसमें कि हमने डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ द मैट्रिसेस आपको सिखाया, उसका मोटिव पूरा हुआ। अब आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज हम लोग बनाते हैं जो कि 6 मंथ की होती है। 6 मंथ में 25 संडे होते हैं लगभग, और उसमें हर संडे को एक टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का। तो इसको अगर आप करना चाहें, और जो सोल्यूशन हमारे पास जो होते हैं वो 100 में से लगभग 30-35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका शॉर्टकट मेथड सोल्यूशन अवेलेबल होता है, और पेपर में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फर्दर क्वेरी के लिए, किसी भी लेवल का एग्जाम हो आपका मैथमेटिक्स का। थैंक यू वेरी वेरी मच।